हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग में एक पजल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस 2018 में पूछा गया है। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं। 6 persons JLROXZ of a family born in 6 different years: 1978, 1982, 1995, 1997, 2013 and 2015. All the ages of the given persons have been calculated on base year 2018 and all the persons are considered to be born on same date of same month. इसका मतलब हर किसी का एज को हम लोग 2018 के अकॉर्डिंग लेकर चलना है और ये ऐसा माना गया है कि हर फैमिली मेम्बर में हर कोई सेम डेट और सेम मंथ में ही हर किसी का जन्म हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें एज को लिख लेते हैं 1978, फिर 1982, 1995, 1997, 2013, 2015। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इसमें से सब हर किसी का हम लोग एज कैलकुलेट कर लेते हैं। 2018 को हम लोग को बेस ईयर मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबका एज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 2018 में से अगर हम लोग 2015 को माइनस करेंगे तो 3 साल आएगा, इसका मतलब ये 3 इयर्स का होगा। उसी तरह से 2018 में 2013 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये 5 ईयर आएगा। इन द सेम वे अगर 2018 में हम लोग 1997 को माइनस करते हैं तो 21 साल आएगा। इन द सेम वे ये 23 साल। 1982 को माइनस करेंगे तो ये 36 साल। उसी के अकॉर्डिंग ये 40 साल। तो इस तरह से हमने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग सबका रिलेशन देख लेते हैं कि कौन किससे क्या रिलेटेड है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले डेटा को एक साइड में नोट डाउन कर लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है। सबसे पहला डेटा हम लोग देखते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 18 ईयर्स बिटवीन द एजेस ऑफ ओ एंड जे। तो ओ और जे के बीच में 18 साल का एज डिफरेंस है। पहला डेटा हमारा हो गया। ओ इज़ द फादर ऑफ जे, इसका मतलब ओ जे का फादर है। जे का अभी जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन ओ जे का फादर है। तो आगे देखते हैं हम लोग। एल इज़ यंगर देन आर, तो आर बड़ा है, एल छोटा है, यंगर। ये सेकेंड डेटा हो गया। एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, एक्स नॉट ओल्डेस्ट। थर्ड डेटा। आर इज नॉट मैरिड टू जेड, आर इज नॉट मैरिड टू जेड। फोर्थ डेटा। जेड वॉज बोर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर, तो जेड का जन्म इवन नंबर में हुआ था। फिफ्थ डेटा। एल इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ द मदर ऑफ ओ, तो एल का जेंडर हमें पता चल गया कि एल फीमेल है। और ये कह रहा है कि ओ की मदर, ओ यानी कि इसका फादर हो गया, और ओ की मदर जो भी हो, ओ की मदर जो भी हो, उसका एकमात्र ग्रैंड डॉटर है, ओनली ग्रैंड डॉटर। तो इसका मे भी एक ब्रदर भी हो सकता है एल का। ओनली सिर्फ ग्रैंड डॉटर सिर्फ और सिर्फ एल है, तो मे भी 2 ब्रदर भी हो सकते हैं, या एक ब्रदर और हो सकता है। तो ये हम लोग आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो देखिए, फादर ऑफ ओ इज 4 years older than ओज मदर। फादर ऑफ ओ जो भी हो इज 4 years older than ओज मदर। तो इसके मदर से ये
4 साल बड़ा है, 4 ईयर्स, ये 4 साल बड़ा है। ये हमारा नेक्स्ट डेटा आ गया। जे इज द सन ऑफ आर, तो जे इज द सन ऑफ आर। आर मेल है या फीमेल है ये नहीं पता हमें, तो ये हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम लोग को इसमें सबसे पहले इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन किससे क्या रिलेटेड है जो। तो देखिए सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से एक डेटा को हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे कि कौन सा एक्यूरेट डेटा है, उसे हम लोग को बिठाना है आर। सबसे पहले हमें नोट कर लेना है कि इसमें से फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं। तो फैमिली मेंबर हो गए जे एल आर ओ एक्स जेड, ये फैमिली मेंबर हो गए। अब आर का देखिए यहाँ पे फिक्स है, आर ओ फिक्स है कि ओ इज अ मेल मेंबर, तो ओ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ओ इज ए मेल मेंबर, ठीक है, ओ इज ए मेल मेंबर। अब ओ किससे मैरिड हो सकता है, देखिए ओ किससे मैरिड हो सकता है, ओ कैन नॉट बी मैरिड टू जेड। देखिए एक मिनट, हाँ तो अगर हम लोग ओ का मैरिज को देखें, ओ को सबसे पहले तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ओ जे का फादर है, और जे का हमें यहाँ पे जेंडर पता चल गया है कि जे इज ए मेल, ओ इज ए मेल ये भी पता चल गया है, जे इज ए मेल ये भी पता चल गया है। तो ये तो एक डेटा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, हाँ अब एक डेटा और है कि ओ की मदर का एल ओनली ग्रैंड डॉटर है। तो इसका मतलब ओ की कोई भी मदर होगी, मान लिया यहाँ पे एक मेल मेंबर हुआ, इसकी एक मदर होगी यहाँ पे, तो ओ की जो भी मदर होगी उसका एकमात्र ग्रैंड डॉटर एल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक रिलेशन ये कंफर्म हो गया कि एल हो गया ओ की मदर का, यहाँ जो भी मदर हो उसकी ग्रैंड डॉटर एल हो गई। और जे यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए जे मेल है और ओ से 18 ईयर्स छोटा जे है। तो ये हमें पता चल गया कि, और आर से छोटा जे दिखा रहा है, तो आर कैन नॉट बी मैरिड टू जेड। तो आर अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, एंड एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, तो अगर हम लोग ये तो पता चल गया कि एल इसकी ग्रैंड डॉटर है, ये इसका भाई है, ये इसका फादर है। अब हम लोग अगर यहाँ पे ओ कंप्लीट हो गया हमारा, एल कंप्लीट हो गया, जे कंप्लीट हो गया, बचा हमारा आर जेड एक्स। तो आर को कह रहा है आर इज नॉट मैरिड टू जेड, तो आर को अगर हम लोग एक्स से मैरी कराएंगे तो एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, तो और आर से छोटा एल है, तो आर को अगर हम लोग इसके साथ अगर मैरिज करता है ओ के साथ, और यहाँ पे अगर जेड होता है ये फीमेल मेंबर, और एक्स ओल्डेस्ट मेंबर, एक्स यहाँ पे आता है, देखिए अगर एक्स यहाँ पे हम लोग कर दिए, मान लिए एक्स इसकी मदर हो गई तो जेड इसका फादर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है ओ की मदर जो भी है इससे ओ के फादर से 4 ईयर छोटा है, और एक्स इज़ नॉट द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, मतलब एक्स ओल्डेस्ट नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक्स 4 ईयर इससे 4 ईयर्स इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया, हमारे रिलेशन पता चल गया कि जेड का ओ का फादर जेड है, और एक्स इससे 4 ईयर छोटा है, और आर ओ के साथ मैरिड है। तो इससे हमारा देखिए रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें चार्ट को फिलअप कर देते हैं।
तो हमें क्या कह रहा है, जे इज़ 18 ईयर्स यंगर देन ओ। तो ओ को अगर हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं और अगर 23 में से 5 माइनस करते हैं तो देखिए 18 ईयर्स यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ओ यहाँ पे अगर बैठ गया, जे यहाँ पे बैठ गया, तो इसका एज डिफरेंस 18 ईयर्स आ गया। उसी तरह से एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट, और क्या कह रहा है, इन जेड इवन नंबर में, ए जेड इज बॉर्न इन इवन नंबर ईयर। तो जेड इज बॉर्न इन इवन नंबर ईयर, तो यहाँ पे सारा ऑड नंबर है, सारा ऑड नंबर है, तो इसमें तो जेड नहीं बैठेगा। और जेड को अगर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे तो एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट, एक्स इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जेड यहाँ पे बैठेगा। तो जेड यहाँ पे बैठेगा। तो अब क्या है, अब आर से लिखा आ रहा है कि आर से एल छोटा है, आर से एल छोटा है। तो एक्स तो इसकी वाइफ है, तो आर यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है कि एक्स यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा और आर से एल छोटा है, एल यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हमारा चार्ट भी ये कंप्लीट हो चुका है। और इसकी वाइफ देखिए, ओ की मदर ओ की फादर से 4 ईयर मतलब यंगर है। तो यहाँ से देखिए इसमें माइनस अगर हम लोग करते हैं 40 माइनस 36 इक्वल टू 4, तो ये देखिए इसका भी एज हमें फाइंड आउट हो चुका है, इसका भी एज निकल गया है, आर से एल भी छोटा है, इसका मतलब हमारा सारा डेटा कंप्लीट हो चुका है, हमारा सारा डेटा कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये रिलेशनशिप भी आ गया और ये चार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ इज एल रिलेटेड टू एक्स, तो एल एक्स से कैसे रिलेटेड है, तो ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। हु एमंग द फॉलोइंग बॉर्न इन 1982, तो 1982 में किसने जन्म लिया, तो एक्स ने जन्म लिया। तो ऑप्शन देखिए 25 का सी, 25 का सी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। आर वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1997, ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए। हाउ इज आर रिलेटेड टू जेड, आर रिलेटेड टू जेड यानी कि डॉटर इन लॉ, 27 का ए। 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group. Which among the following does not belong to the group? O R X J L, इसमें अगर हम लोग देखते हैं O R X J L, तो इसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग देखते हैं 13/15/97 तो 1982। तो देखिए यहाँ पे ये सारा ऑड नंबर में ये डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में है। तो ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा आंसर एक्स यानी कि 28 का आंसर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने पजल को सॉल्व कर लिया रीजनिंग में। इसी तरह से आप लोग पजल्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को आप लोग अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू गाइस।